बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका रूस में कशीदगी शदीद बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी बहरी बेड़े ने रूसी हदूद में दाखिले की कोशिश की, जिस पर रूस तप गया है। रूस ने अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि वो ऐसी हरकतों से बाज रहे, वरना इसे शदीद जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सवाल ये है कि अमेरिकी बहरी बेड़ा किसके हुक्म पर रूसी हदूद में दाखिल हुआ, और क्या जो बाइडन ने खुद अहकामात जारी किए, और अमेरिका रूस से पंगा लेकर क्या साबित करना चाहता है। खित्ते में उभरती हुई इसी नई जंग के क्या असरात हो सकते हैं, तो आज मैं आप लोगों को इस हवाले से तफसीलात बयान करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की एक ख़ास वीडियो। दोस्तों, अगर एक नज़र अमेरिका, रूस और चीन के ताल्लुकात पर डाली जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि अमेरिका की इंतज़ामिया के जहन में ये ख्याल पूरी तरह से बैठ चुका है कि अगर चीन का रास्ता ना रोका गया तो चीन बहुत जल्द अमेरिका से इसकी आलमी चौधराहट छीन लेगा। आलमी अमूर पर नज़र रखने वालों के लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जाहिर है कि अमेरिका के पास हर शोबे के चोटी के माहिरीन हैं, और इसकी इंटेलिजेंस की सलाहियत और ज़राए दुनिया भर से कई ज़्यादा हैं। लिहाजा इसे हर जगह से हर पल की खबर मिलती रहती है, जिसकी बुनियाद पर अहम फैसले किए जाते हैं। फिर चीन के हैरान कुन तरक्की तो दुनिया ने देख रही है, तो अमेरिका इससे कैसे नजरें फेर सकता है। चीन ने 25-30 वर्षों में जिस तरह अपने अंदरूनी मसाइल पर काबू पाकर पहले अपनी इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाई और फिर आलमी इक़्तिसादियात में अपना कदो काठ बुलंद किया, इसने आलमी निज़ाम के बहुत से खिलाड़ियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। अब ये मुल्क जिस तेज़ी से जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिलखसूस हाई टेक इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहा है, और जिस तरह दिफाई और ज़मीनी मैदान में पेशरफ्त कर रहा है, इसने अमेरिका और यूरोप को तरह तरह की खौफ और खदशात में मुब्तला कर दिया है। पहले अमेरिकियों को सबसे ज़्यादा ख़तरा रूस से था, लेकिन अब वो चीन को इससे भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझने लगे हैं। चुनाचे उन्होंने रूस के साथ साथ चीन के खिलाफ भी सर्द जंग शुरू कर दी है। वो देख रहे हैं कि रूस और चीन दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और दोनों ममालिक मिलकर अमेरिका के नए वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ममालिक अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका बहादुर इनकी तरक्की की राह में रुकावट बनने के साथ साथ इनके दाखिली मामलात में मुदाखलत भी कर रहा है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल के दौरान गुज़िश्ता रोज़ एक अहम खबर भी सामने आई है। वो ये है कि अमेरिका ने रूस से पंगा लेने के लिए एक मजलूम चाल चलने की कोशिश की। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिकी बहरी बेड़े ने रूस की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पे रूसी फ़ौज ने नाकाम बना दिया और अमेरिकी नेवी की चित्रोल करते हुए इसे अपने इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम बयान के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि रूसी फ़ौजी जहाज़ ने अमेरिकी बहरी बेड़े की समंदरी हदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी है। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी जंगी बेड़े USS चाफी ने जापान के समंदर में रूसी इलाकाई पानी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की है, जो कि ताहम इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अलबत्ता मॉस्को ने इस वाक़े पर अमेरिका से एहतजाज किया है। रूसी वज़ारत दिफा के वाक़े के बाद अमेरिकी फ़ौजी अताशी को तलब करके इन्हें इस हवाले से रूस की तशवीश से आगाह किया गया। रूसी वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा है कि रूसी वज़ारत दिफा ने अमेरिकी सफारतकार को तलब करके अमरीकी बेड़े की जानिब से समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी के वाक़े की मज़म्मत की। रूसी खबरसार इदारे इंटरफैक्स के मुताबिक वज़ारत दिफा ने इंकशाफ किया है कि हादसा भूरे जापान में रूसी चीनी बहरी मशकों के दौरान पेश आया। रूसी बहरी जहाज़ के अमले एडमिरल ट्राइबस ने एक बैनुल-अक़वामी मवासलाती चैनल पर अमरीकी बेड़े के हुकाम को खबरदार किया कि इस तरह की हरकतें मुनासिब नहीं, क्योंकि अमरीकी बेड़े नेविगेशन के लिए ममनुआ इलाके में दाखिल हो चुका है। इंतबाह मिलने के बाद अमरीकी बेड़े के अमले ने मुमकिन तौर पर इलाके को छोड़ने के लिए अपना रास्ता तब्दील करने के बजाय सतह से हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के लिए तैयार होने की निशानदेही करने वाले रंगीन झंडे बुलंद किए, जिसका मतलब है कि रास्ते और रफ्तार को तब्दील करना नामुमकिन है, और ये अमल जंगी जराइम में आता है। लिहाजा अमरीका को इससे बाज रहना चाहिए। दोस्तों, इस अमल ने अमरीका और रूस के माबैन कशीदगी बढ़ा दी है, और रूस सख्त इकदाम करने का अंदिया भी दे रहा है। चंद रोज़ कबल ही की बात है कि जब रूस की नायब वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया था कि रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में मौजूदा बहरान सर्द जंग के दौरान ममालिक को दरपेश सूरत हाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है।
ہمارے فیصلوں کے مطابق جو کچھ روس اور امریکہ کے درمیان اپنے باہمی تعلقات میں دیکھ رہے ہیں، اسے ایک انتہائی سخت اور چیلنجنگ بحران کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرد جنگ کے دوران دونوں قوموں کو جس بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، شاید اس بار یہ بحران حد سے تجاوز کر جائے گا۔ اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس اور امریکہ کے مابین تعلقات کس نہج پر آ چکے ہیں، جبکہ امریکہ روس اور چین کو ایک ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے، اور امریکی انتظامیہ روس مخالف اقدامات اس لیے بھی کر رہی ہے کہ روس گزشتہ 5 سالوں سے چین کے انتہائی قریب ہو چکا ہے، جبکہ چین اور روس کئی دفاعی معاہدے بھی کر چکے ہیں، اور یہی عمل امریکہ کو ناگوار گزر رہا ہے کہ اس کے خلاف روس اور چین کے ایک ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ روس پر وار کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس تناظر میں حال ہی میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے درمیان جنیوا میں ہونے والی ملاقات پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر بعض سیاسی تجزیہ نگار روس اور امریکہ کے درمیان موجودہ ماضی اور حال کی تلخیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو بعض امریکہ اور روس کے آئندہ کی حکمت عملی پر بحث کر رہے تھے۔ بعض کا خیال تھا کہ امریکہ روس کو اپنے قریب لا کر اسے چین سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، تو بعض کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کے بجائے سفارتکاری کے جوہر دکھائیں گے اور پیوٹن کو امریکہ کے طے شدہ میدان میں کھیلنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اس عام ملاقات سے پہلے دونوں ممالک کے حکام بات چیت کے ایجنڈے تک بھی متفق نہیں ہو سکے تھے، جو چھوٹے چھوٹے ممالک کے سربراہان کی ملاقات کے ضمن میں بھی لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں اتنا ضرور ہوا کہ بات چیت کے ممکنہ اہم نکات جاری کر دیے گئے تھے، پھر یہ کہ ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا۔ یہ ملاقات ایسے موقع پر ہوئی جب G7 کے رکن ممالک کی حالیہ اجلاس اور اس کے بعد برسلز میں امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو کے سربراہی اجلاس میں کچھ پیغامات یا اشارے دیے گئے تھے جو دراصل روس اور چین کے لیے تھے۔ اپنے اس دورے میں امریکہ کے صدر بیجنگ اور ماسکو پر یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یورپی ممالک اگر کسی کے ساتھ ہیں تو وہ صرف امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اس ملاقات کے بعد جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہوں نے پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں انسانی حقوق، سائبر حملوں، مشرقی یورپ میں اتحادیوں کے تحفظات سمیت اور معاملات پر تفصیل سے گفتگو کی۔ دوسری جانب پیوٹن نے جو بائیڈن کو ایک تعمیری رہنما قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اور اچھے ماحول میں ایک اختلافی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور دونوں رہنماؤں نے اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں واپس بھجوانے پر اتفاق کیا ہے۔ تو ابھی کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔